अच्छा, फिर दोबारा जी एक्स क्या था, जी एक्स वॉज एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5 फॉर एक्स लेस देन 3, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अब इसको देख के हम ये बोल सकते हैं जी थ्री माइनस मतलब एल एच एल, यहाँ से कितना आ जाएगा 3, जी थ्री फंक्शन का वैल्यू, इक्वलिटी यहाँ पे लगा हुआ है, एंड जी थ्री प्लस। अच्छा, मैं जनरली एग्जाम्पल में इक्वालिटी नीचे लगाता हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन में हमेशा नीचे लग के आएगा, वो तो कहीं पे भी आ सकता है इक्वालिटी। अगर ऊपर इक्वालिटी होता तो जी थ्री का वैल्यू है 3 के बराबर हो जाता। इस वाले केस में नीचे इक्वालिटी है तो आर एच एल और फंक्शनल वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगा किसके, 4 के। ठीक है, और एफ एक्स कितना है, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लें क्या, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये आ गया। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स मान लिया कहाँ जा रहा है 1 को, तो हमने इसमें देखा कि अगर एक्स 1 को जा रहा है तो ये तो 0 हो गया, ये वैल्यू कहाँ गया 3, तो ये कहाँ जाएगा 3 की तरफ। अगर ये 1 को जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा 3 की तरफ। अब 3 मतलब पहली बार तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, हमने ये ऐसे बोला था कि अगर एक्स 1 को जा रहा है तो पहले तो एफ ये पूछे, एफ से हम पूछेंगे कोई दिक्कत है 1 पे, मतलब मैं इसमें फर्दर 1 प्लस या 1 माइनस करूं, या अगर कोई दिक्कत नहीं है तो डायरेक्टली 1 चल जाएगा। तो एफ तो एक पॉलिनोमियल है विच इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको ये जानने की जरूरत नहीं है कि 1 प्लस है या 1 माइनस है, दोनों जगह उसका बिहेवियर सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। अब एफ का वैल्यू कितना आ रहा है इस पॉइंट पे 3, 3 पे जी को दिक्कत है क्या, हाँ बिल्कुल है। 3 पे जी को दिक्कत है तभी तो वहीं से तो ये एक्स बराबर 1 निकल के आए। एक्स इक्वल्स टू 1 हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हमने जो अंदर वैल्यू था वो उसके बराबर रखा, जो ये वाला वैल्यू था वो हमने 3 के बराबर रखा, जहाँ जी डिसकॉन्टिन्यूस है। तो अगर जी डिसकॉन्टिन्यूस है तो अब इस पे तो ये फर्क पड़ेगा कि अंदर वाला जो 3 है वो 3 प्लस है या 3 माइनस है। तो अब हम वापस, ये तो एफ की वैल्यू है, तो हम एफ वाले एक्सप्रेशन पे गए और इस एक्सप्रेशन को देखा हमने कि ये 3 प्लस है या 3 माइनस है। तो एक्स अगर 1 को जा रहा है, अगर 1 से छोटा है तो ये x माइनस 1 नेगेटिव होगा, ये ठीक है। अगर x 1 से बड़ा है, मतलब अगर आर एच एल की बात करें, तो ये x माइनस 1 पॉजिटिव होगा, जाएगा तो जीरो को ही दोनों तरफ से, बट एक तरफ एक बार नेगेटिव होगा एक बार पॉजिटिव होगा। बट इस स्क्वायर की वजह से क्या हुआ कि वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर करने की वजह से तो वो हमेशा ही पॉजिटिव हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है, ये जो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये जीरो को भले ही जा रहा हो बट हमेशा जीरो से बड़ा ही रहेगा, जीरो प्लस ही रहेगा, मतलब ये जीरो की तरफ राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा। तो अगर इसमें मैंने 3 ऐड कर दिया तो ये पूरा नंबर 3 को अप्रोच करेगा बट हमेशा 3 से बड़ा रहेगा। उसका मतलब क्या है कि जी का जो ये आर्ग्यूमेंट है एफ एक्स, इसमें 3 हमेशा 3 प्लस की तरह आएगा, 3 माइनस आएगा ही नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि हमने 1 पे एल एच एल आर एच एल नहीं निकाला, हम तो ये बोल रहे हैं कि एल एच एल निकालोगे तो भी एफ का वैल्यू 3 प्लस ही रहेगा, आर एच एल निकालोगे तो भी एफ एक्स का वैल्यू 3 प्लस ही रहेगा। ठीक है, अगर एफ एक्स का वैल्यू 3 प्लस है तो यहां से 3 प्लस पे वैल्यू कितना है 4, तो इसका वैल्यू कहाँ जाएगा 4। तो इस बात से हमें क्या पता लगा, लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड्स 1, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, एंड जी ऑफ एफ ऑफ 1, ये तो लिमिटिंग वैल्यू हो गया, इसमें एल एच एल आर एच एल दोनों आ गया। एल एच एल आर एच एल में 1 तो 1 प्लस और 1 माइनस होगा, बट ये जो एफ है, ये जो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है ये हमेशा 3 प्लस ही वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसकी वजह से जी का जो डेफिनेशन था इन दोनों में से वो हमेशा यही यूज हो पाया लिमिट निकालने के लिए, क्योंकि 3 माइनस तो इसके आर्ग्यूमेंट में आया ही नहीं। ये ठीक है, तो इवन इफ अगर मैं जी का बोलूँ ना कि 3 पे लिमिट क्या है, तो जी की 3 पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि एल एच एल अलग है, एल एच एल तो 3 है, आर एच एल 4 है, तो जी का तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फिर भी जी ऑफ एफ एक्स का लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए हमने बोला था कि कॉम्पोजिट फंक्शन होगा तो पूरा चेक करेंगे। ये तो कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो ये तो लिमिट का वैल्यू हो गया। अब क्या निकालेंगे, फंक्शनल वैल्यू जी ऑफ एफ ऑफ 1,
तो इसमें हम ये नहीं देखते कि कौन कहाँ जा रहा है, इसमें तो वैल्यू एग्जैक्ट आता है। इसमें वन जान ही ना है, वन हमने रखा है एग्जैक्ट वन। तो F1 कितना है 3, तो G3 कितना है इसमें से देख लो, इन तीनों में से G3 कौन सा है ये, तो यहां से ये वैल्यू कितना है 4, तो दिस इज ऑल्सो 4। ये ठीक है। अब इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स में हमने पहले तो ये पॉइंट आइडेंटिफाई किया कि कॉन्टिन्यूटी को कहाँ पे चेक करने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां से हमें पता लगा एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करने की जरूरत पड़ेगी। जब हमने एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक किया तो वो कॉन्टिन्यूस आ गया। ये ठीक है, और कहीं तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, और कहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अल्टीमेटली अपने पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूस हो गया। ये ठीक है। अब इसका पूरा डोमेन क्या होगा, डोमेन निकाल के देख लेना, आर होगा, क्योंकि एफ हमेशा डिफाइन है, जी हमेशा डिफाइन है। तो जी ऑफ एफ एक्स में जी को कोई दिक्कत नहीं, अंदर कुछ भी आ जाए, फिर हम अंदर गए तो एफ को भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स कुछ भी आ जाए, तो इसका डोमेन आर है। तो डोमेन आर है, तो दिस फंक्शन इज जी ऑफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन आर। एक्स इज इक्वल टू 1 पे शक था, और 1 पे हमने कैलकुलेट करके देख लिया। ये ठीक है, वहां पे कॉन्टिन्यूस आ गया, तो बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत ही नहीं। ये ठीक है, एक तो ये फंक्शन था। अब एक उल्टा फंक्शन था एफ ऑफ जी एक्स। ये ठीक है, एक बार वापस लिस्ट कर लेते हैं। एफ एक्स वॉज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एंड जी एक्स वॉज एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 फॉर एक्स लेस देन 3 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ तक ठीक है। अब इसमें दूसरा फंक्शन ले लिया फॉर, अभी तो जी ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट किया था, अब लिखा एफ ऑफ जी एक्स। ये ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स में एफ को कहीं दिक्कत है नहीं, नहीं नॉट लिखा हुआ है, एक्स नहीं है। जी को कहाँ दिक्कत है, एक्स इज इक्वल टू 3 पे, तो अंदर वाले को जहां दिक्कत होती है वहां तो हम डायरेक्टली चेक करते हैं, तो एफ की वजह से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और जी की वजह से 3 पे दिक्कत है, तो 3 पे चेक करना पड़ेगा। सही है, हेंस चेक continuity at x is equals to 3। ठीक है। अब x अगर 3 को जाएगा लिमिट निकालने के लिए, तो सबसे पहले तो g मिलेगा, तो g को ही दिक्कत हो जाएगी, तो उसका मतलब क्या है कि g पूछेगा वो 3 प्लस है या 3 माइनस है। ठीक है, तो पहले तो हमने लेट एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स मान लिया। इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करें तो फंक्शन का एक तो वैल्यू निकाला 3 पे, तो वो तो हो जाएगा एफ ऑफ g3। g3 अभी हमने निकाला था 4 था, आर एच एल और g3 दोनों का वैल्यू 4 था, तो f4 हो गया। f4 फिर यहां से निकाला, यहां पे 4 रख दिया, मतलब इसको ऐसे लिख लिया x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, तो 4 रखा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3 कितना हो गया 12, ये हो गया 12। ठीक है, फिर अगर मैं निकालूं एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो आ जाएगा लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड्स 3 माइनस एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो अगर ये 3 माइनस को जाएगा तो इसका वैल्यू कहाँ जाएगा, 3 की तरफ। अगर f का आर्ग्यूमेंट 3 की तरफ जा रहा है तो मतलब एल एच एल तो यहाँ से निकलेगा ना, जो अभी निकाल चुके हैं। अगर ये 3 की तरफ जा रहा है तो वैल्यू कितना आएगा, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 3 7, तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा, ये कहाँ जाएगा 7 की तरफ, तो आंसर कितना आ गया 7। अच्छा, एफ पे ये दिक्कत नहीं पड़ता है, एफ पे ये फर्क नहीं पड़ता कि जो अंदर जो नंबर है वो 3 प्लस है, जैसे ये वाला जो 3 है, यहाँ तो हमने बोला कि ये 3 माइनस की तरफ से जा रहा है। ये ठीक है, क्योंकि जी तो 3 पे डिसकॉन्टिन्यूस है, तो उस पर तो फर्क पड़ता है कि अंदर जो है वो 3 प्लस है या 3 माइनस है, बट एफ पे फर्क नहीं पड़ता, एफ इज कॉन्टिन्यूस, तो मतलब ये वाला 3 चाहे 3 प्लस हो चाहे 3 माइनस हो, एफ तो सेम वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। उसका 3 प्लस पे भी वही वैल्यू आएगा जो 3 माइनस पे आएगा, जो 3 पे आ रहा है।
ठीक है, तो इसलिए ये 7 हमने डायरेक्टली बोल दिया विदाउट बॉदरिंग वेदर इट इज 3 प्लस और 3 माइनस। ये ठीक है। आर एच एल निकालोगे x इज इक्वल टू 3 पे, तो दैट विल बी लिमिट x इज टर्निंग टूवर्ड्स 3 प्लस f ऑफ g ऑफ x। ये ठीक है, ये कहाँ जा रहा है 3 प्लस को, इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी 4 को, उसकी वैल्यू कहाँ जाएगी 12 को। देख लेना अपना, वो इसी की तरह है लगभग। ये G3 और G3 प्लस दोनों 4 था, तो ये भी कितना आ गया 12। तो फंक्शन का वैल्यू और आर एच एल ये तो बराबर आ गए 12 बट एल एच एल अलग आ गया। अगर एल एच एल अलग आ गया तो ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। ये ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं, इसी पॉइंट पे दिक्कत थी और कहीं दिक्कत ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, हैंस एफ ऑफ जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस everywhere except at x is equals to 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज सफिशिएंट।